हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 आउल्स इन द फैमिली। आउल्स इन द फैमिली मतलब परिवार में उल्लू। बहुत ही अनकॉमन सा लग रहा है ना, बट यस, ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड कौन है? रस्किन बॉन्ड है इंडियन ऑथर जिन्हें पद्मश्री मिली है 1999 में और पद्म विभूषण भी मिला है 2014 में। और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारा लिटरेचर लिखा है। तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। पहले शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। हियर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट आउल्स। यहाँ पर आउल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। सम ऑफ देम आर ट्रू व्हाइल अदर्स आर फॉल्स। जिसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, द आंसर्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द यूनिट। उन स्टेटमेंट्स को जो सही है उसे टिक करना है और शायद यूनिट के पीछे कहीं इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट वन, आउल्स आर एक्टिव एट नाइट। आउल्स रात के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। कलेक्टिव नाउन फॉर आउल्स इज पार्लियामेंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मोस्ट आउल्स ईट ओनली प्लांट्स। नहीं, ये रॉन्ग है। Owls have powerful talons, that is claws, पंजे. They use these to kill their prey. और इसका इस्तेमाल वो अपना शिकार करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, right. Owls have large eyes and a flat face. Owls की आईज बड़ी होती हैं और उनका चेहरा बिल्कुल सपाट है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। Owls can turn their heads as much as 270 degrees. 270 डिग्रीज तक वो अपने सिर को दोनों तरफ टर्न कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। Owls make a lot of sound as they fly. जब वो उड़ते हैं तो बहुत सी आवाजें निकालते हैं। This is wrong. The color of their feathers helps owls to blend into their environment. और owls का जो feather होता है, उसका जो रंग है उसके पंखों का, वो उन्हें वातावरण में मिक्स हो जाने में सहायता करता है, घुल मिल जाने में सहायता करता है। दिस इज ट्रू। एंड देन आउल्स आर ब्लाइंड। आउल्स अंधे होते हैं। दिस इज फॉल्स। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट्स। और आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। रस्किन बॉन्ड ने इमेजिन किया है एक छोटे लड़के को जो अपने दादाजी के साथ रहता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, ग्रैंडफादर एंड आई फाउंड अ बेबी स्पॉटेड आउलेट by the veranda steps of our home in Dehradun in northern India. नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत के शहर देहरादून में उनके घर में उस बच्चे को और उसके दादाजी को एक बेबी स्पॉटेड आउलेट मिलता है। आउलेट यानी उल्लू का बच्चा मिलता है जिसकी शरीर पर डॉट्स हैं। तो ऐसा उल्लू का एक बच्चा मिलता है उनके घर के बरामदे में। When grandfather picked it up, the owlet hissed and clacked its bill. But then, after a meal of raw meat and water, settled down under my bed. और जब दादाजी ने उसे उठाया तो उसने क्या किया? हिसिंग, डर गया होगा शायद वो फुफकारने लगा। एंड क्लैक्ड इट्स बिल, अपनी चोंच को भी बार बार चटकाने लगा। चोंच को आवाज लगाने लगा चोंच से और मारने लगा। आफ्टर अ मील ऑफ रॉ मीट, और कच्चा मांस और पानी खाने और पीने के बाद वो चुपचाप, पोएट ऑथर कहते हैं कि मेरे बेड के नीचे सो गया। बेड के नीचे ऑथर कहते हैं कि वो चुपचाप मेरे बेड के नीचे आकर बैठ गया, सेटल हो गया। Spotted owlets are small birds and they have none of the sinister appearance of large owls. स्पॉटेड आउलेट्स यानी वो चित्तीदार उल्लू जिनके शरीर पर चित्तियां होती हैं, डॉट्स होती हैं। तो ऐसे जो उल्लुओं के बच्चे हैं ये स्मॉल बर्ड्स, छोटी चिड़िया हैं और इनके अंदर बड़े उल्लुओं की शक्ल की कोई झलक नहीं होती। जब ये छोटे होते हैं तो आप देखकर नहीं समझ सकते कि ये बड़े उल्लू जैसे हैं या उल्लू के बच्चे हैं। The owlet is not normally afraid of humans. जो उल्लू का बच्चा है वो ज्यादातर मनुष्यों से नहीं डरते। Nor is it strictly a night bird. और ना ही ये नाइट बर्ड है, यानी जो कहा जाता है कि ये केवल रात में ही चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक
तथ्य है, एक क्लू है। बट इट प्रिफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे। वो केवल रात में ही निकलते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो दिन में घर में रहना ही पसंद करते हैं। एज इट इज समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स हु कंसिडर ऑल आउल्स देयर एनिमीज। अब दिन में वो घर पे ही रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरी चिड़िया उन्हें अपना दुश्मन समझकर कहीं मार ना दें, तो इसलिए अपनी चालाकी की वजह से उल्लू दिन में घर पे ही छुपकर रहना पसंद करते हैं और रात को वो शिकार करने निकलते हैं। The little owlet was quite happy under my bed. ऑथर कहते हैं कि वो छोटा जो उल्लू का बच्चा है वो मेरे बेड के नीचे बहुत खुश है। The following day, we found a second baby owlet in almost the same spot on the veranda. और अगले दिन उन्हें क्या मिलता है? एक दूसरा उल्लू का बच्चा मिलता है, ठीक उसी जगह वरांडे में जहां पर पहला उल्लू का बच्चा मिला था। And only then did we realize that where the rainwater pipe emerged through the roof, there was a rough sort of nest from which the birds had fallen. ये देख करके उनको महसूस हुआ, जब उसी जगह पर दूसरे दिन भी उल्लू का बच्चा मिला, कि शायद छत से जो बारिश का पानी वाला पाइप नीचे आता है, उसके पास ही शायद उल्लुओं का घोंसला हो, और जिनसे ये बर्ड्स गिर के नीचे आ रहे हैं। We took the second young owl to join the first and fed them both. और लड़के ने और उसके दादाजी ने दूसरे उल्लू के बच्चे को भी उठा लिया, उसे खाना खिलाया और उसे पहले वाले उल्लू के बच्चे के पास ले गए। When I went to bed, जब मैं अपने बिस्तर पर गया, they were on the window ledge just inside the mosquito netting. ऑथर कहते हैं कि जब मैं अपने बिस्तर पर गया तो वो विंडो के किनारे, विंडो की लेज पर यानी खिड़की के किनारे बैठा हुआ था। मॉस्किटो नेट यानी जो जाली होती है मच्छर वाली, उसके ठीक अंदर और खिड़की के ठीक किनारे बैठा हुआ था। एंड लेटर इन द नाइट देयर मदर फाउंड देम देयर। और देर रात उनकी माँ ने उन्हें ढूंढ लिया कि ये मेरे ही बच्चे हैं। From outside she crooned and gurgled for a long time. और बाहर से ही वो धीमे धीमे टर टर की मीठी सी आवाज निकालती रही। And in the morning I found that she had left a mouse with its tail tucked through the netting. और सुबह ऑथर ने क्या पाया कि उल्लुओं की माँ ने रात भर तो उन्हें आवाजें दी, और सुबह जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि एक चूहे की पूंछ को उसने खिड़की में टक कर दिया था, खिड़की से अटका दिया था। Obviously she put no great trust in me as a foster parent. और ऐसा क्यों किया था? शायद उसे यकीन नहीं था कि हम जो उसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, हम उनका ध्यान ठीक से रख पाएंगे, उसे हम पर विश्वास नहीं था। फॉस्टर पेरेंट्स यानी वो जो पालन पोषण करते हैं बच्चे का, वो फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। तो उन आउल्स की मदर को शायद यकीन नहीं था कि ये मेरे आउलेट्स का ध्यान रखेंगे, इसलिए वो उनके लिए खाना खिड़की पर अटका कर चली गई थी। द यंग बर्ड्स थ्राइव्ड। और वो यंग जो बच्चे थे वो बड़े हो गए। एंड 10 days later grandfather and I took them into the garden to release them. 10 दिन के बाद ग्रैंडफादर और मैं यानी वो लड़का उन्हें गार्डन में ले गए, उन्हें छोड़ देने के लिए, क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे तो वो आजादी से घूम सकते थे बाहर। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन अ ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री। ऑथर कहते हैं कि मैंने एक उल्लू के बच्चे को आम के पेड़ की टहनी पर बैठा दिया। एंड वॉज स्टूपिंग टू पिक अप द अदर व्हेन आई रिसीव्ड अ हेवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ माई हेड। और वो झुका ही था दूसरे बच्चे को उठाने के लिए कि तभी उसे पीछे से, सिर के पीछे एक जोरदार झटका लगा। अ सेकेंड और टू लेटर द मदर आउल swooped डाउन एट ग्रैंडफादर। 1 या 2 सेकंड के बाद ही वो आउल्स की मदर जो थी वो ग्रैंडफादर के ऊपर झपटी। swooped मीन्स झपट्टा मारना। बट ही वॉज एजाइल इनफ टू डक आउट ऑफ द वे। लेकिन वो इतने फुर्तीले थे कि वो रास्ते से तुरंत हट गए। Quickly, I placed the second owl under the mango tree. जल्दी से मैंने दूसरे उल्लू के बच्चे को भी
पेड़ पर बिठा दिया। Then, from a safe distance, we watched the mother fly down and led her offspring into the long grass at the edge of the garden. और फिर कुछ दूरी पर जा करके वो देख रहे थे कि उल्लू मदर क्या करती है, और मदर ने क्या किया, वो उड़कर आई नीचे और अपने बच्चों को, ऑफस्प्रिंग यानी अपने बच्चे, उन्हें लेकर के वो लंबी लंबी घास पर बगीचे के किनारे ले गई। We thought she would take her family away from our rather strange household. तो हमने क्या सोचा, ऑथर कहते हैं, हमने सोचा कि वो अपने परिवार को हमारे इस अजीब से घर से कहीं दूर ले जाएगी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड द टू यंग आउलेट्स पर्च्ड ऑन द हैट स्टैंड इन द वेरांडा। लेकिन अगले ही सुबह ऑथर ने पाया कि वो दोनों आउलेट्स, दोनों उल्लू के बच्चे, वेरांडे में जो टोपी रखने का स्टैंड था उसके ऊपर बैठे हुए थे। आई रैन टू टेल ग्रैंडफादर, मैं दौड़ा ग्रैंडफादर को बताने के लिए। एंड व्हेन वी केम बैक वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बाथ अ फ्यू मीटर्स अवे। और जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उन उल्लुओं की माँ भी कुछ दूरी पर, जहां चिड़ियों के नहाने की जगह थी, वहां पर बैठी हुई थी। शी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे। शायद वो स्पष्ट रूप से अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए सॉरी फील कर रही थी। और ये ऑथर को कैसे पता चला? बिकॉज शी ग्रीटेड अस विद अ सॉफ्ट वू वू, क्योंकि उसने हमारा स्वागत धीरे धीरे वू की आवाज में किया। नाउ देयर इज एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू, सेड ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि अब तुम्हारे सामने एक निस्वार्थ माँ है, अनसेल्फिश मदर है। इट्स ऑब्वियस शी वांट्स अस टू keep an eye on them. They are probably getting too big for her to manage. और दादाजी ने कहा कि शायद ये माँ चाहती है कि हम उसके बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि जो आउल है वो उनकी देखभाल नहीं कर सकती। So the owlets became regular member of our household and were among the few pets that grandmother took a liking to. और आउलेट्स जो थे वो परिवार के सदस्य बन गए, और वो उन कुछ पेट्स में से थे जिनको ग्रैंडमदर पसंद करती थी। शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नेक्स, मोस्ट मंकीज एंड सम क्रोज। लेकिन ग्रैंडमदर को ऑब्जेक्शन था कुछ पेट्स पर, जैसे कि स्नेक रखना वो नहीं चाहती थी, वो मंकीज रखना नहीं चाहती थी, और कुछ कौओं को भी वो नहीं रखना चाहती थी। We would had all of these for pets from time to time, but she took quite a fancy to the owlets and frequently fed them spaghetti. ये सब समय समय पर हमारे पास थे वो सारे पालतू जानवर, लेकिन जो ग्रैंडमदर थी वो आउलेट्स को बहुत पसंद करती थी और उनके लिए अक्सर स्पेगेटी बनाती थी। स्पेगेटी क्या है? ये वाइट इटालियन पास्ता है जो नूडल्स की तरह होता है, तो वो अक्सर आउलेट्स के लिए ये पकाती थी। They seemed to like spaghetti. ऐसा लगता था कि आउलेट्स को स्पेगेटी पसंद है। The owls became so attached to grandmother that they began to display affection towards anyone in a petticoat, including my aunt Mabel, who was terrified of them. और वो उल्लू के बच्चे वो ग्रैंड माँ से इतने अटैच हो गए, क्योंकि वो उन्हें खाना खिलाती थी, इतने अटैच हो गए कि किसी को भी पेटीकोट पहने हुए देखते थे तो उनकी तरफ प्यार करने के लिए दौड़ पड़ते थे। और उनमें से आंट मेबल भी शामिल थी, जो उल्लुओं से बहुत डरती थी। Aunt Mabel would run screaming from the room every time one of the little birds sidled up to her in a फ्रेंडली मैनर। और आंट मेबल जब कोई भी छोटा पक्षी उनकी ओर मित्रतापूर्ण ढंग से यानी फ्रेंडली मैनर से उनकी ओर बढ़ता था तो वो चिल्लाते हुए कमरे से भाग जाती थी। फॉरगेटफुल ऑफ द फैक्ट दैट ग्रैंडफादर एंड आई हैड रियर्ड देम, और ये भूल जाते थे वो आउलेट्स कि मैंने यानी उस ऑथर ने और ग्रैंडफादर ने उसको पाला है, वो ये भूल जाते थे। द आउल्स वुड समटाइम्स स्वेल देयर फेदर्स एंड पेक एट
anyone in trousers. कभी कभी वो अपने पंखों को फुला लेते थे और जिसने भी ट्राउजर पहना होता था, पैंट पहनी होती थी, उस पर वो अपनी चोंच मारते थे। लेकिन कोई पेटीकोट पहने हुए होता था तो उसे वो ग्रैंडमदर समझकर उनकी तरफ अपना प्यार दिखाते थे। टू अवॉइड displeasing them, grandfather would often slip into one of grandmother's petticoats at feeding time. और वो उल्लू के बच्चे नाराज ना हो जाए इसलिए ग्रैंडफादर कभी कभी दादी माँ का पेटीकोट पहन लेते थे, स्पेशली जब वो उन उल्लुओं के बच्चों को खाना खिलाने जाते थे। आई कॉम्प्रोमाइज्ड बाय वेयरिंग एन एप्रन। और ऑथर कहते हैं कि मैंने भी समझौता कर लिया था, मैं एप्रन पहन लेता था। एंड दिस अपीयर्ड टू सेटिस्फाई देम। और शायद इससे वो उल्लू के बच्चे संतुष्ट हो जाते थे। In response to grandmother's voice, the owlets would make sounds as gentle and soothing as the purring of a cat. और ग्रैंडमदर की आवाज सुनकर वो उल्लू के बच्चे इतनी प्यारी आवाज निकालते थे, धीरे धीरे, जैसे कि कैट की, बिल्ली के गुर्राने की आवाज होती है। बट व्हेन वाइल्ड आउल्स वर अराउंड, लेकिन आसपास जब जंगली उल्लू होते थे, आर्स वुड रेंड द नाइट विद ब्लड कर्डलिंग श्रीक्स। तो ये आउलेट्स क्या करते थे, ऑथर और उसके दादाजी की रात खराब कर देते थे, जोर जोर से चीखें निकालते थे जब उनके आसपास वाइल्ड आउल्स होते थे। दे लव्ड टू सिट एंड स्प्लैश इन अ शैलो डिश प्रोवाइडेड बाय ग्रैंडमदर। एक थितली सी डिश, एक बाउल ग्रैंडमा ने उनके लिए रखा था जिसमें पानी भर रखा था, और उनको उस पर बैठ करके और स्प्लैश करना, छींटे मारना बहुत पसंद था। दे एंजॉयड इट इवन मोर इफ कोल्ड वाटर वाज पोर्ड ओवर देम फ्रॉम अ जग व्हाइल दे वर इन द बाथ। और उन्हें और भी मजा तब आती थी जब उनके ऊपर ठंडे पानी का जग उनके ऊपर डाला जाए जब वो नहा रहे होते थे। इसे आउलेट्स बहुत पसंद करते थे। दे वुड गेट थॉरोली वेट, जंप आउट एंड पर्च ऑन अ टॉवल रैक। जब वो पूरी तरह से भीग जाते थे, गीले हो जाते थे, तो कूद कर बाहर आते थे और टॉवल्स का एक रैक था, उसके ऊपर बैठ जाते थे। शेक देमसेल्व्स, अपने आप को शेक करते थे, जैसा कि आपने बाकी पेट्स को भी देखा होगा, स्पेशली डॉग्स को, तो वो जोर से अपने आप को शेक करते थे। Then return for a second splash and sometimes a third, और वापस दोबारा पानी में छींटे मारने, खेलने कूदने के लिए दूसरी बार आ जाते थे, कई बार तो थर्ड टाइम भी आ जाते थे। During the day they dozed on the hat stand. दिन के समय वो हैट रखने वाला जो स्टैंड था उस पर सो जाते थे। After dark they had the freedom of the house. और रात होने के बाद वो घर में आजाद हो जाते थे, उन्हें घर की आजादी मिल जाती थी। अंधेरा होने पर घर में कोई नहीं होता था, उन्हें चलता फिरता दिखता था। एंड देयर नाइटली ऑक्यूपेशन वाज कैचिंग बीटल्स द किचन क्वार्टर्स। और उनका रात का काम क्या था, वो बीटल्स को, भृंगों को, जो कीड़े होते हैं, उनको पकड़ते थे जब सब लोग सो जाते थे। और किचन क्वार्टर्स यानी रसोई घर, बीइंग अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, उनका सबसे अच्छा शिकार का क्षेत्र था किचन। विद देयर शार्प आईज एंड पावरफुल बीक्स दे वर एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर्स। अपनी तेज आंखों और अपनी ताकतवर चोंच के सहारे वो बहुत अच्छे पेस्ट डिस्ट्रॉयर से यानी कीटनाशकों को खत्म कर देते थे, खा जाते थे। लुकिंग बैक ऑन दोज चाइल्डहुड डेज, ऑथर कहते हैं कि उन पुराने दिनों को याद करके आई कैरी इन माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंडमदर इन हर रॉकिंग चेयर विद अ कंटेंटेड आउलेट स्प्रॉलिंग ऑन हर एप्रन लैप। ऑथर कहते हैं कि पुराने दिनों को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे क्या याद आता है, एक पिक्चर दिमाग में आती है जिसमें ग्रैंडमदर रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई है और आउलेट्स यानी उल्लू के बच्चे उनकी गोदी में आकर के बहुत खुश हैं और अंगड़ाई ले रहे हैं। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम व्हाइल शी वाज टेकिंग एन आफ्टरनून नैप, एक बार उनके रूम में जाकर जब वो आफ्टरनून नैप यानी दोपहर की नींद ले रही थी, आई सॉ दैट वन ऑफ द आउलेट्स हैड क्रॉल्ड अप हर पिलो टिल इट्स हेड वाज स्नगल्ड अंडर हर ईयर। तो ऑथर ने क्या देखा कि एक उल्लू उनके तकिए पर तब तक रेंगता रहा, क्रॉल करके जाता रहा
जब तक कि उसका सिर उनके कान के, ग्रैंडमा के कान के नीचे नहीं आ गया, तब तक वो क्रॉल करके तकिए के नीचे आगे आगे बढ़ता रहा। यानी वो ग्रैंडमा के साथ सोना चाहता था और उनके कान के नीचे उनको टच करके सोना चाहता था। बोथ ग्रैंडमदर एंड द लिटिल आउल वर स्नोरिंग। और जब वो पहुंच गया ग्रैंडमा के कान के नीचे, तो ग्रैंडमदर और वो उल्लू दोनों खर्राटे भर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे।